सच्चाई लोगों को नहीं बदलती। कई बार वो उन्हें और ज्यादा जिद्दी बना देती है। और अगर तुमने ये बात समझ ली तो तुम इंसानों को देखने का तरीका बदल दोगे। एक सवाल, कितनी बार तुमने किसी को समझाने की कोशिश की है पूरे विश्वास के साथ, और आखिर में सिर्फ बहस बची? ना वो बदला, ना तुम बदले। बस रिश्ता थोड़ा और भारी हो गया, दोस्त दूर हो गया, घर का माहौल खराब हो गया, या फिर सामने वाला चुप हो गया लेकिन अंदर से पहले जैसा ही रहा। ये हर इंसान के साथ होता है, घर में, दोस्ती में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि प्यार में भी। तुम किसी को बचाना चाहते हो, लेकिन जितना ज्यादा समझाते हो वो उतना ज्यादा तुमसे दूर जाने लगता है। और फिर इंसान सोचता है, लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं? लेकिन शायद समस्या उनकी जिद नहीं है, समस्या हमारा तरीका है। क्योंकि इंसान तर्क से कम भावनाओं से ज्यादा चलता है, और जब कोई उसकी सोच को चुनौती देता है तो उसका दिमाग सीखने नहीं बैठता, वो बचाव करने लगता है। कल्पना करो, एक लड़का है, उसे लगता है कि उसका दोस्त उसके लिए सब कुछ है। घर वाले बार बार कहते हैं, उससे दूर रहो, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या लड़का मानता है? नहीं, उल्टा, वो उस दोस्त के और करीब चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ दोस्त की नहीं रही, अब बात उसकी अपनी समझ की है। अगर वो मान ले कि घर वाले सही थे तो उसे मानना पड़ेगा कि उसका फैसला गलत था। और इंसान अपनी गलती से ज्यादा अपने टूटते हुए अहंकार से डरता है। यही वजह है कि कई लोग जहरीले रिश्तों में फंसे रहते हैं, गलत करियर में फंसे रहते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते रहते हैं। क्योंकि सच्चाई मानना आसान नहीं होता। सच्चाई कई बार तुम्हारी पूरी पहचान हिला देती है, और दिमाग पहचान को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, यहां तक कि झूठ से चिपका रहेगा। अब सोशल मीडिया देखो, हर इंसान किसी न किसी युद्ध में है। राजनीति, धर्म, रिश्ते, पुरुष बनाम महिला, अमीर बनाम गरीब। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। और सबसे खतरनाक बात, हर इंसान को लगता है कि वही सबसे खुला दिमाग रखता है। लेकिन अगर दिमाग सच में खुला होता तो इतनी नफरत पैदा ही नहीं होती। सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग बातचीत नहीं कर रहे, वो मानसिक युद्ध लड़ रहे हैं। वो सामने वाले को समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। और जहां मकसद जीतना हो वहां समझ पैदा नहीं होती, वहां अहंकार पैदा होता है। अब एक और सवाल, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो जितना गलत होता है उतना ही आत्मविश्वास से बोलता है? और दूसरी तरफ कुछ लोग सही होते हुए भी चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा सच के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं देता। इंसान अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी पहचान के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि बहसें अक्सर असफल होती है। तुम शब्दों से लड़ रहे होते हो, लेकिन सामने वाला अंदर ही अंदर अपनी पहचान बचा रहा होता है। और जब पहचान खतरे में महसूस होती है तो दिमाग दीवारें खड़ी कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बहस लोगों को नहीं बदलती, अगर तर्क काफी नहीं, अगर दबाव उल्टा असर करता है, तो फिर इंसान बदलता कैसे है? किसी की सोच तक पहुंचा कैसे जाता है? उसे बिना मजबूर किए, बिना शर्मिंदा किए, बिना तोड़े, खुद अपनी सोच पर सवाल करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? यही इस वीडियो का असली रहस्य है। क्योंकि आज हम उस तकनीक के बारे में बात करेंगे जो मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, जो वार्ताकार इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ लोग अनजाने में इस्तेमाल करके पूरी जिंदगियां बदल देते हैं। एक ऐसी कला जहां तुम इंसान को हराते नहीं, तुम उसके अंदर छिपे सच को बाहर आने देते हो। और अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम सिर्फ बेहतर वक्ता नहीं बनोगे, तुम लोगों को समझना सीख जाओगे। और जिस दिन इंसान लोगों को समझना सीख जाए, उस दिन उसकी आधी लड़ाइयां खत्म हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान बहस करता है तो वो हमेशा सच के लिए नहीं लड़ रहा होता। कई बार वो खुद को बचा रहा होता है,
और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। कल्पना करो, रात के 11 बजे हैं। एक घर में बाप और बेटा आमने सामने बैठे हैं। बाप गुस्से में है। वो कह रहा है, मैं दुनिया देख चुका हूं। तुम गलत लोगों के साथ घूम रहे हो। ये रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। बेटा चुप नहीं रहता। वो कहता है, आप मुझे समझते ही नहीं। और फिर शुरू होती है बहस। बाप अनुभव गिनाता है, बेटा अपनी आजादी। बाप डर से बोल रहा होता है, बेटा अपनी पहचान बचाने के लिए। लेकिन दोनों को लगता है कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं। असल में दोनों अपने अपने डर छुपा रहे होते हैं। और यही हर बहस की सच्चाई है। ऊपर शब्द चलते हैं, नीचे भावनाएं। इसीलिए कई बार लोग सच सुनकर भी नहीं बदलते, क्योंकि सच सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं चाहिए होते, सुरक्षित महसूस करना भी जरूरी होता है। और जब इंसान खुद को खतरे में महसूस करता है तो उसका दिमाग बंद होने लगता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध। यानी जितना ज्यादा तुम किसी इंसान को धक्का दोगे, वो उतना ही उल्टी दिशा में जाएगा। ये बिल्कुल पानी जैसा है। हाथ से दबाओगे तो और जोर से बाहर निकलेगा। एक लड़की की कल्पना करो। उसे एक लड़का पसंद है। उसकी दोस्त बार बार कहती है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो लड़की उस लड़के से और ज्यादा जुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ उस लड़के को नहीं बचा रही, वो अपने फैसले को बचा रही है। उसे डर है कि अगर उसने मान लिया कि वो गलत थी तो उसे खुद का सामना करना पड़ेगा। और इंसान दुनिया से नहीं, कई बार खुद से हारने से डरता है। इसीलिए लोग गलत रिश्तों में सालों फंसे रहते हैं, गलत दोस्तों के साथ रहते हैं, गलत आदतों को पकड़े रहते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान छोड़ना बहुत दर्द देता है। अब सोशल मीडिया देखो, कोई इंसान गलत जानकारी फैला रहा है, नीचे सैकड़ों लोग उसे तथ्य भेज रहे हैं, शोध भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं, कई बार वो और ज्यादा कट्टर हो जाता है। और ये सिर्फ इंटरनेट पर नहीं होता, ये राजनीति में होता है, धर्म में होता है, परिवारों में होता है, यहां तक कि प्यार में भी होता है। क्योंकि इंसान हमेशा ये नहीं सुनता कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये महसूस करता है कि तुम उसे कैसा महसूस करा रहे हो। अगर उसे लगे कि तुम उसे छोटा साबित करना चाहते हो तो वो कभी नहीं बदलेगा, भले ही तुम सही हो। और यही सबसे खतरनाक चीज है। कई लोग सच बोलते बोलते रिश्ते तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं सही हूं, इसलिए तरीका मायने नहीं रखता। लेकिन तरीका ही सब कुछ है। अगर सच अपमान जैसा महसूस हो तो दिमाग उसे दुश्मन मान लेता है। अब एक और दृश्य सोचो। एक कंपनी में मीटिंग चल रही है। एक नया कर्मचारी बोलता है, मुझे लगता है हम ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कमरे में बैठे पुराने लोग तुरंत असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पुरानी मेहनत को गलत कहा जा रहा है, भले ही नए कर्मचारी का इरादा अच्छा हो। इंसान सिर्फ शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो मतलब पर प्रतिक्रिया देता है। और दिमाग कई बार वहां भी हमला महसूस कर लेता है जहां हमला होता ही नहीं। यही वजह है कि दुनिया में इतने संघर्ष होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, माता पिता बच्चों तक नहीं पहुंच पाते, दोस्त धीरे धीरे अजनबी बन जाते हैं। क्योंकि हर इंसान बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुन रहे हैं। और सुनना सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। सुनना मतलब सामने वाले के डर को समझना, उसकी पहचान को समझना, उस दर्द को समझना जो वो शब्दों के पीछे छुपा रहा है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। जब इंसान खुद को समझा हुआ महसूस करता है, तभी उसका दिमाग खुलना शुरू होता है, उससे पहले नहीं। इसीलिए कुछ लोग एक बातचीत में बदल जाते हैं और कुछ लोग 100 बहसों के बाद भी नहीं बदलते। क्योंकि बदलाव तर्क से शुरू नहीं होता, बदलाव सुरक्षा से शुरू होता है। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते। लेकिन एक इंसान था जिसने ये बात दुनिया से पहले समझ ली थी। एक ऐसा इंसान जो उन लोगों के सामने बैठा
जो उससे नफरत करते थे, जो उसे इंसान तक नहीं मानते थे, और फिर भी उसने उन्हें बदल दिया, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना उन्हें शर्मिंदा किए। उस इंसान का नाम था डेरिल डेविस। 1970 का दशक। अमेरिका अंदर से टूट रहा था। नस्लीय नफरत अपने चरम पर थी। सड़कों पर गुस्सा था। लोग रंग देखकर इंसानों का मूल्य तय कर रहे थे। और उसी दौर में एक अश्वेत संगीतकार था, डेरिल डेविस। अब यहां जो बात होने वाली है वो इतनी अजीब है कि पहली बार सुनकर यकीन नहीं होता। डेरिल ने फैसला किया कि वो उन लोगों से मिलेगा जो उससे नफरत करते थे। सिर्फ नफरत नहीं, ऐसी नफरत जो इंसान को इंसान मानने से इनकार कर दे। क्यू क्लक्स क्लान, एक ऐसा संगठन जिसके लोग मानते थे कि अश्वेत लोग उनसे कमतर हैं। अब सोचो, अगर तुम डेरिल की जगह होते तो क्या करते? गुस्सा, नफरत, बहस? शायद। लेकिन डेरिल ने कुछ अलग किया। उसने पूछा, कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से नफरत कैसे कर सकता है जिससे वो कभी मिला ही नहीं? यही सवाल उसे उनके पास ले गया। उसके दोस्त डर गए। उन्होंने कहा, तू पागल है, वो लोग तुझे मार देंगे। लेकिन डेरिल गया, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो वहां लड़ने नहीं गया था, वो सुनने गया था। पहली मुलाकात। कमरे में तनाव भरा हुआ था। सामने बैठे लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग उसे देखकर ही गुस्से में आ जाते थे। लेकिन डेरिल ने क्या किया? उसने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। उसने भाषण नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा, तुम बुरे इंसान हो। उसने सिर्फ सवाल पूछे, शांत होकर, जिज्ञासा के साथ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें यह किसने सिखाया? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे तुम यहां तक पहुंचे? और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, क्योंकि पहली बार उन लोगों के सामने कोई ऐसा इंसान बैठा था जो उनसे नफरत नहीं कर रहा था। सोचो, पूरी जिंदगी अगर किसी ने तुम्हें सिर्फ दुश्मन समझा हो और अचानक कोई तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट करे, तो अंदर कुछ हिलता है। डेरिल उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा था, वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। और जब इंसान समझा हुआ महसूस करता है तो उसकी दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं। मुलाकातें बढ़ती गई, बातचीत गहरी होती गई, और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने संगठन छोड़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, एक एक करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने उन्हें सुना। डेरिल डेविस के पास आज भी 200 से ज्यादा क्यू क्लक्स क्लान के वस्त्र हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने वो संगठन छोड़ा, उन्होंने अपने वस्त्र उसे खुद दिए, एक निशानी की तरह। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की सच्चाई है। लोग तब नहीं बदलते जब तुम उन्हें नीचा दिखाते हो। लोग तब बदलते हैं जब वो खुद अपने अंदर विरोधाभास महसूस करने लगते हैं। और डेरिल यही कर रहा था। वो उनके दिमाग से नहीं लड़ रहा था, वो उनके अंदर छिपे इंसान से बात कर रहा था। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। अगर डेरिल हर मुलाकात में चिल्लाता, अगर वो उन्हें मूर्ख कहता, अगर वो सिर्फ बहस करता, तो शायद कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि बहस इंसान को रक्षात्मक बना देती है। लेकिन जिज्ञासा दिमाग खोल देती है। और यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी बहस करते रहते हैं, फिर भी किसी को नहीं बदल पाते। और कुछ लोग सिर्फ सही सवाल पूछकर जिंदगियां बदल देते हैं। डेरिल ने दुनिया को एक चीज सिखाई, अगर तुम किसी इंसान की सोच बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उसे यह महसूस कराओ कि वो सुरक्षित है, कि उसे सुना जा रहा है, कि तुम उसे हराने नहीं आए, समझने आए हो। क्योंकि इंसान तब बदलना शुरू करता है जब उसे लड़ना बंद करना पड़े। और यही हमें अगले हिस्से तक ले जाता है, एक ऐसी तकनीक जिसे मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, वार्ताकार इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग अनजाने में इस्तेमाल करके रिश्ते बचा लेते हैं। उस तकनीक का नाम है प्रेरक साक्षात्कार।
अब तक हमने एक बहुत खतरनाक चीज समझ ली। लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें सच नहीं पता। लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उनका दिमाग खुद को बचा रहा होता है। और जब भी तुम किसी इंसान को सीधे गलत साबित करने की कोशिश करते हो, वो सुनना बंद कर देता है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तकनीक जो बिना लड़ाई के इंसान की सोच बदल सकती है। इसका नाम है प्रेरक साक्षात्कार। ये तकनीक सबसे पहले उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो नशे की लत में फंसे थे। डॉक्टरों ने महसूस किया, जितना वो मरीजों को समझाते थे, उतना मरीज बचाव करने लगते थे। मैं ठीक हूं, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। और फिर वैज्ञानिकों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने लोगों को समझाना बंद किया। उन्होंने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। और यहीं से सब बदल गया। क्योंकि इंसान बाहर से कम बदलता है, अंदर से ज्यादा बदलता है। और प्रेरक साक्षात्कार उस अंदरूनी बदलाव को जगाने की कला है। अब इसे असली जिंदगी में समझो। पहली कहानी। एक लड़का है, फैजान। उम्र 18 साल। पूरा दिन मोबाइल पर, रील्स, गेम्स, चैट। उसकी मां रोज चिल्लाती है, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इतना फोन कौन चलाता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। पहले फैजान जवाब देता था, फिर धीरे धीरे उसने जवाब देना भी बंद कर दिया। अब क्या होता है, मां बोलती रहती है और वो सिर्फ सिर हिलाता रहता है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदलता। एक रात उसकी बड़ी बहन उसके कमरे में आती है। ना डांट, ना भाषण, वो सिर्फ पूछती है, अगर तुम्हारी जिंदगी 5 साल बाद भी ऐसी ही रही तो तुम्हें कैसा लगेगा? फैजान पहले हंसता है, फिर चुप हो जाता है। कुछ सेकंड बाद बोलता है, शायद बुरा लगे। बहन पूछती है, क्यों? वो धीरे से कहता है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। बस यही बदलाव शुरू हुआ। बहन ने उसे नहीं कहा, फोन छोड़ो। उसने सिर्फ उसके दिमाग को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया। और जब इंसान खुद से सवाल पूछता है, तब जवाब दिल से आते हैं। दूसरी कहानी। एक लड़का है, करण। 2 साल से एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा है जो उसे साफ मना कर चुकी है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, भाई छोड़ दे, वो तुझे इस्तेमाल कर रही है, तेरी इज्जत नहीं करती। लेकिन करण हर बार एक ही बात कहता है, तुम लोग समझते नहीं। क्यों? क्योंकि जितना लोग उसे रोकते हैं, उतना उसका दिमाग उस रिश्ते को बचाने लगता है। अब उसका दोस्त आदित्य एक अलग तरीका अपनाता है। वो उसे समझाने नहीं बैठता, वो सिर्फ पूछता है, तुझे इस रिश्ते से सबसे ज्यादा क्या चाहिए? करण तुरंत जवाब नहीं देता। काफी देर बाद बोलता है, प्यार। आदित्य पूछता है, और अभी तुझे क्या मिल रहा है? करण चुप। बहुत लंबी चुप्पी। फिर धीरे से कहता है, सिर्फ इंतजार। आदित्य फिर पूछता है, और कितने साल इंतजार करेगा? अब पहली बार करण खुद अपनी कहानी को बाहर से देख रहा था। यही प्रेरक साक्षात्कार है। तुम जवाब नहीं देते, तुम ऐसा सवाल पूछते हो कि सामने वाला खुद जवाब तक पहुंचे। क्योंकि इंसान दूसरों की सलाह जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपने निकाले हुए निष्कर्ष कभी नहीं भूलता। तीसरी कहानी। एक दफ्तर। एक कर्मचारी, समीर, हर काम देर से जमा करता है। उसका मैनेजर विकास पहले बहुत डांटता था, तुम गंभीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं, अगर ऐसे ही चला तो नौकरी चली जाएगी। समीर हर बार माफी मांगता और फिर वही दोहराता। एक दिन विकास ने तरीका बदल दिया। उसने पूछा, समीर, तुम्हें इस काम में सबसे अच्छा क्या लगता है? समीर थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, मुझे रचनात्मक काम पसंद है। विकास ने पूछा, और देर से काम देने से तुम्हें वो रचनात्मक स्वतंत्रता मिलती है? समीर चुप। फिर बोला, नहीं, सच कहूं तो मैं खुद तनाव में रहता हूं। विकास ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे छोटा बदलाव क्या हो सकता है?
समीर ने खुद समाधान निकाला। क्यों? क्योंकि इस बार उसे आदेश नहीं मिला, उसे सोचने का मौका मिला। और इंसान जिस फैसले में खुद शामिल होता है, उसे निभाने की संभावना ज्यादा होती है। अब ध्यान से सुनो। प्रेरक साक्षात्कार के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला, गहराई से सुनना। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान सच में सुना हुआ महसूस करता है, तभी उसका दिमाग खुलता है। दूसरा नियम, खुले सवाल पूछो। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ना हो। जैसे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है? अगर कुछ नहीं बदला तो 5 साल बाद क्या होगा? ऐसे सवाल दिमाग को गहराई में ले जाते हैं। तीसरा नियम, उनकी बात उन्हें वापस सुनाओ। अगर कोई कहे, मुझे लगता है मैं जिंदगी में पीछे रह गया हूं, तो तुरंत सलाह मत दो। बस कहो, तुम्हें लग रहा है कि बाकी लोग आगे निकल गए। और अचानक उसे महसूस होगा कि कोई उसे समझ रहा है। यही वो पल होता है जहां इंसान अपनी दीवारें नीचे करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेरक साक्षात्कार का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है। ये उन्हें कंट्रोल करने की तकनीक नहीं है। ये उन्हें खुद को समझने में मदद करने की तकनीक है। और यही फर्क है, क्योंकि अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ जीतना है, तो लोग तुमसे बचने लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा समझना है, तो लोग खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, बहुत कम लोग सुन रहे हैं। हर कोई बहस जीतना चाहता है, बहुत कम लोग इंसान समझना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्तियां खत्म हो रही है, परिवार दूर हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की नहीं। लेकिन जो इंसान सुनना सीख जाता है, वो लोगों के अंदर तक पहुंच जाता है। और वही असली प्रभाव होता है। ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती, ताकत सही सवाल पूछने में होती है। क्योंकि सही सवाल कई बार वो बदल देता है जो 1000 तर्क नहीं बदल पाते।